अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि परसों जो है वो एसआर इशू हो गया, जिसका वो एक चल रहा था कि जी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो बना रही है, आम शहरी या ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट कर सकेंगे कि नहीं। पिछले 2 माह से ये चलता आ रहा था और कुछ पता नहीं लग रहा था, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि होगा क्या, मंगवा सकते हैं नहीं मंगवा सकते। इस पे बहुत से सोशल मीडिया पे आप लोगों ने न्यूज देखी भी, मैंने भी वीडियोस बनाई। अब फाइनली ये है कि मेरे मोहतरम एसआरओ इशू हो गया और उसके अंदर जो उन्होंने शराइत रखी हैं उसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक तो ये कि सबसे मेन ये चीज आम शहरी जिस और दूसरा ओवरसीज ये गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अफसोस नाक ये खबर है। और होना तो यही था कि आम आम शहरी भी जो शहरियत रखता है, जिसका एनएसई है, जो फाइलर है, जिस तरह मैंने अपनी कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि यार मंगवानी बेहतर है। और उसमें फिर वो 40% ड्यूटी वाला सीन भी था कि जी वो भी आरडी लग जाएगी। अब उस पर आरडी वाला सीन अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, आपको बताऊं कि इस सीन के अंदर शरायत कौन कौन सी है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि गाड़ियां दरामद करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के नए कवानीन 2025। सबसे पहले बैनुल अक़वामी सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड लाजमी। अब हर दरामदशुदा गाड़ी को उन्होंने एक कंपनी बना दी है, UNECE WP29 के मुताबिक सेफ्टी, माहौल और क्वालिटी के असूलों पर पूरा उतरना होगा। अब सेफ्टी, माहौल और क्वालिटी आप लोग समझ सकते हैं। इसके अंदर अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा। इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे एक क्लिक की है उसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम लोगों के सर्कल में ही कुछ दोस्त, कुछ शोरूम वाले या कुछ ऐसे प्राइवेट पर्सन जो डैमेज गाड़ियां, एक्सीडेंटल गाड़ियां मंगवाते थे और मंगवाकर उसको टीप टॉप कर कर नया बनाकर और मार्केट के अंदर उसको बेचते थे सस्ते दामों। हम जैसे इंपोर्टर 4-4.5 ग्रेड की गाड़ी मंगवाकर और रोते थे कि यार ये हमारी बिकती नहीं। कस्टमर आता है और आकर कहता था जी आप लोग तो पागल है, पीछे मार्केट में यही गाड़ी 36 लाख रुपए की मिल रही है, आपको पता ही कोई नहीं, आप पागल है, आपको काम करने का आइडिया ही नहीं है, आप 40 लाख रुपए की दे रहे हैं, हम 36 लाख की क्यों ना लें। तो भाई मेरे अब वो तो हो गया सीन खत्म। अब जो दोस्त मुझे भी डीएम करते हैं कि लो जी कमाल साहब, डार साहब आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, अब आप लोग वही दोस्त मार्केट के अंदर अब आप आए, जो नया स्टॉक इन होगा आज से 2 माह के बाद, फिर आपने मुझे डीएम करना है कि जी मेरी प्राइसेस ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि अब वो वाला सीन तो चैप्टर क्लोज। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि यार सेफ्टी गैजेट्स जो है उनको हम लोग मद्देनजर नहीं रखते। गाड़ियां एक्सीडेंटल मंगवाते हैं, एयरबैग फटे में है, पता नहीं उनका क्या कुछ होता है। मेरे जेल रोड पे मेरे सामने से गाड़ी गुजर रही होती है और उसके बाद वही गाड़ी ट्रक पे लोड होके जा रही होती है और कुछ टाइम के बाद वही गाड़ी जो है टीप टॉप होके मार्केट के अंदर बिकने आ जाती है। तो ये सबसे मेन चीज जो है वो बड़ा जबरदस्त हुआ। और इसमें शामिल जो है अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें शामिल है उसके अंदर मेरे मोहतरम गाड़ी का ब्रेक्स हैं, सीट बेल्ट हैं, एयर बैग्स हैं, लाइट्स हैं, टायर, स्टीयरिंग सिस्टम, धुएं का अखराज और क्रैश प्रोटेक्शन वगैरह, यानी कि ये सारी चीजें उसी कैटेगरी में आ जाती हैं जो डैमेज एक्सीडेंटल गाड़ियां जिनको आप आर ग्रेड भी बोलते हैं, और आर ग्रेड के साथ वो भी गाड़ियां जिनके अंदर कोई शीट नहीं होती। तो ये गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर इवन आप जापान से भी उसको शिप भी नहीं कर सकते, इतना टाइट ये इन्होंने कानून बना दिया। और अगर कोई गाड़ी किसी और मुल्क के स्टैंडर्ड के मुताबिक ईडीबी की मंजूरी के बाद भी कबूल की जाएगी, यानी कि वो अगर ऑथराइज करके इंस्पेक्शन करके लोड करते हैं तो फिर भी है। अब इसमें दो ही वही चीज आ गई कि अफराद नहीं, सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां ही गाड़ी इंपोर्ट कर सकेंगी। तो ये इसमें देखा जा रहा है कि टोयोटा जो वाले हैं, जो इस तरह के 3S डीलर हैं, हो सकता भी और होगा भी कि इनको पैनल पे लाया जाएगा और इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके और ये गाड़ियों के लाइसेंस जो है इनको मिलेंगे। यहाँ जो इंपोर्टर है पुराने, जो रजिस्टर्ड भी हैं और जो गाड़ियां ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं जापान से, दुबई से, यूके, यूएसए, किसी भी मुल्क से, तो वो भी गाड़ियां इंपोर्ट कर सकेंगे, लेकिन इन कवानीन के तहत। मगर कोई आम बंदा गाड़ी नहीं मंगवा सकता। अब कोई आम शख्स कारोबारी बुनियादों पर इस्तेमाल शुदा गाड़ी दरामद नहीं कर सकता। सिर्फ वो कंपनियां जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हो और जिनका असल कारोबार गाड़ियां दरामद करना हो वो काम कर सकेंगे।
फिर उसमें और भी बड़ी उन्होंने चीजें बताई है कि सरमाया की कम से कम हद हुकूमत मुकर्रर करेगी कि वो कितनी हद तक गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं और कितनी हद तक नहीं। गाड़ियां दरामद करने वाली कंपनियों के लिए कम से कम सरमाया पेड अप कैपिटल हुकूमत बाद में तय करेगी, अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब बैंकिंग चैनल के जरिए अदायगी लाजमी, हुंडी वाला सीन पहले भी खत्म था, अब तो और खत्म हो गया। और ये अच्छा है कि एक आप ट्रैक पे आ जाएंगे, लीगल तरीके से आप पेमेंट अपनी बाहर भेज सकते हैं थ्रू बैंक। गाड़ियों की दरामद सिर्फ बैंकिंग चैनल के जरिए होगी, हुंडी का इस्तेमाल वैसी गैर कानूनी है। हर गाड़ी का रिकॉर्ड महफूज रखना लाजमी है। इसके बाद मेन चीज ये, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की फराहमी की जिम्मेदारी भी कंपनी होगी, यानी कि जो इंपोर्ट कर रहा है गाड़ी, टोयोटा, होंडा या कोई भी कंपनी ऑथराइज होगी जिनके लाइसेंस बने हुए हैं, पार्ट्स की एग्रीमेंट भी उनसे होगा कि पार्ट्स भी वो प्रोवाइड करेंगे सस्ते दामों में। और मेरे मोहतरम बैरून मुल्क से रवानगी से पहले वहां पे भी गाड़ी चेक होगी, और गाड़ी आपकी हर इस्तेमाल शुदा गाड़ी के साथ एक इंटरनेशनल इंस्पेक्शन एजेंसी, कुछ एजेंसीज हैं जो रिपोर्ट लगाएंगी जिनको उन्होंने ऑथराइज किया, जिसमें लिखा हुआ होगा कि गाड़ी किसी बड़े हादसे में शामिल नहीं हुई, मीटर ओडोमीटर जो है वो असली है, छेड़छाड़ नहीं हुई। याद रखें अगर टेम्परिंग भी करेंगे गाड़ी तब भी नहीं आपकी इंपोर्ट होनी। गाड़ी का इंजन अंदरूनी और बैरूनी हालत दुरुस्त है, कोई एक्सीडेंट ना हो, एयर बैग मौजूद हो, खुले हुए ना हो, रिपेयर भी होंगे तो गाड़ी कैंसिल, धुआं अगर हुआ तो वो भी गाड़ी कैंसिल। पाकिस्तान में उतरने के बाद दोबारा गाड़ी का मुआयना होगा, और मुआयने के बाद एक थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट जो है जिसको ऑथराइज करेगी और जो इंस्पेक्शन वो करेगी, उसका जो फीस होगी वो भी जो इंपोर्ट गाड़ी कर रहा है वही पे करेगा। और उसके बाद वो इंस्पेक्शन करेगी और गाड़ी वो सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हुई तो मेरे मोहतरम आप उसकी ड्यूटी पे करेंगे और गाड़ी मंगवाएंगे। अब इसमें अगर हम देखेंगे जो मैंने आपको इनके निकात सुनाए हैं, जो बताए हैं मेरे मोहतरम, इसमें अगर हम ये चीज देखें तो कुछ हद तक बेहतर भी है और कुछ हद तक जो है इस हद तक कि आम आदमी को ऑथराइज कर देना चाहिए था कि वो भी इन कवानीन के तहत मंगवा लेता, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं और ये भी जो आप लोग देख रहे हैं, ये जितना मैंने आपको बताया ये आईएमएफ ही करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो वो तबका था ना जो एक्सीडेंटल गाड़ियां मंगवाता था वो तो हो गया चैप्टर क्लोज। आपने अगर गाड़ी वहां से लोड कर ली, जो लाइसेंस याफ्ता भी होंगे या जो लाइसेंस, ये भी अभी आगे चलकर आप लोगों को और व्यू क्लियर हो जाएगा कि हो सकता है कि वो ऐसी गवर्नमेंट भी स्कीम निकाल दे कि भाईजान जिसने इंपोर्ट करनी है वो इतने पैसों में जो है वो लाइसेंस ले ले इंपोर्ट करने का, तो वो गाड़ी इंपोर्ट कर सकता है। मगर ये चीज अपने माइंड में रखना कि अब 2 माह के बाद या आज की डेट से जो आपने बाइंग वहां पे जापान से करनी है, ना एक्सीडेंटल गाड़ी आप बाइंग कर सकते हैं, ना लोड कर सकते हैं, ना वो इंपोर्ट पाकिस्तान में होगी, कोई नहीं ऐसी गाड़ी आनी है। बड़ी भी आई तो शायद आर ग्रेड, शायद अभी मुझे भी ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो शायद आर ग्रेड। लेकिन अगर हम आर ग्रेड को भी साइड पे रख दें तो 3.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5 अब पाकिस्तान में वो गाड़ियां इंपोर्ट होंगी। और ये भी अपने माइंड में रखें कि वो गाड़ियां जो मैं आप लोगों को प्राइसेस बताता हूँ उसी प्राइस में अब आप लोगों को मिलनी है। हो सकता है इसमें थोड़े से एक्सपेंस बढ़ जाए। तो ये एसआरओ इशू हो गया है, वो तो कट्टी कट्टा जो था, जो एक डबल माइंडेड मैं भी था, आप लोग भी थे, कंफ्यूज थे कि क्या होगा, होना है नहीं होना, तो वो एक ये चीज सामने आ चुकी है। तो मैं ये आप लोगों के सामने रखता हूं। उसके बाद अब जो इंपोर्टर है उन पे भी इफेक्ट तो सब पे पड़ेगा और मार्केट पे भी पड़ेगा, लेकिन एक सफाई हो जाएगी। जो कचरा पाकिस्तान के अंदर आके बिक रहा था वो कचरा अब खत्म है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।